अब रुक कर लेते हैं गुप्त काशी का। रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अगर हम बात करें तो भगवान केदारनाथ की जो विग्रह डोली है वो चल चुकी है ऊखीमठ से, और विश्वनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम होगा, फिर फाटा में होगा, फिर गौरी कुंड में होगा। किस तरीके से यात्रा का आरंभ हुआ, क्योंकि 2 साल से तस्वीरें ये दिख नहीं रही थी जो आज दिख रही हैं। एक गाड़ी के जरिए भगवान केदारनाथ को ऊखीमठ से ले जाना पड़ा क्योंकि वो कोरोना की गाइडलाइंस थी। क्या बदली हैं तस्वीरें इस बार? जी अवधेश जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि चारों धामों में सबसे जो कठिन यात्रा होती है वह भगवान केदारनाथ की है। केदारनाथ की जो यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड से होती है, पैदल यात्रा, और 19 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, बाबा के धाम पहुंचते हैं। आज सुबह 9:30 बजे के करीब जो बाबा की उत्सव डोली है वह सभा मंडप पे लाएगी, जिसके बाद बाबा की डोली जो है यहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर से रवाना हुई, और कह सकते हैं कि 2 बजे दोपहर तक जो डोली है वह विश्वनाथ मंदिर पहुंच गई थी, और यहाँ पर डोली का भव्य स्वागत किया गया। कल जो डोली है अपने फाटा को पहुंचेगी पड़ाव पे, दूसरे पड़ाव पे, और तीसरे पड़ाव में वो गौरीकुंड पहुंचेगी, जबकि चौथे दिन जो है डोली जो है 5 मई को केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, और 6 मई की सुबह 6:25 पर भगवान केदारनाथ की जो कपाट है वह आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इससे बड़ी बात इस वक्त यह देखने को मिला है कि 1952 के बाद एक जो पहले की पौराणिक परंपरा था उसका निर्वहन फिर से गांव के लोग करने जा रहे हैं। जो तेल कलश यात्रा है वो रुद्रपुर गांव से निकलती है, और यह तेल कलश यात्रा जो है भगवान विश्वनाथ मंदिर में यात्रा के साथ मिली है, और यह यात्रा कल सुबह फाटा भी जाएगी, और उसके बाद फिर गौरीकुंड और कलश यात्रा जो है केदारनाथ पहुंचकर जो अखंड ज्योति भगवान केदारनाथ की जलती है उसमें इस तेल का उपयोग किया जाए। खासतौर पर देखा जाए तो 2 साल के बाद जो है यात्रा का विधिवत शुभारंभ कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से बिल्कुल, और इसीलिए जो भक्त है वो भी उत्साहित हैं, सरकार भी उत्साहित है, व्यवस्था करने वाले लोग भी उत्साहित हैं। और अब हम रुक कर लेते हैं यमुनोत्री धाम का। नितिन चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अगर हम बात करें यमुनोत्री धाम की तो वहां पर किस तरीके से तैयारियां हैं? कपाट खुलने का क्या मुहूर्त है और क्या श्रद्धालु पहुंचने लगे वहां पर? देखिए अवधेश की ये ठीक 2 साल बाद ये ऐसा मौका है जब श्रद्धालुओं के अंदर तो उत्साह दिख ही रहा है। साथ ही जो यहाँ पे यमुनोत्री धाम से जुड़े जो व्यवसायी हैं या फिर तीर्थ पुरोहित हैं उन्हें भी एक आस दिख रही है अपने आगे का जो ये अगला जो 6 महीने का ग्रीष्मकालीन के दौरान जब कपाट खुलता है एक रोजगार का जो साधन है वो दिखता है। अब इसमें हम अगर बात करें तो यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तो इसमें ठीक 12:30 पर जो शुभ मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त के तहत जो है यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। इससे पहले जो माँ यमुना की जो उत्सव डोली है उन्हीं के मायके खरसाली गांव से सुबह 8:30 पर रवाना होती है यमुनोत्री धाम के लिए। इसमें जो उनके साथ मौजूद होते हैं उनके जो भाई हैं शनिदेव महाराज, वो उन्हें छोड़ने यमुनोत्री धाम में जाते हैं। अगर हम आज की अगर बात करें तो ये जानकी चट्टी का जो ये पड़ाव है, यानी कि यमुनोत्री धाम में मोटर का जो अंतिम पड़ाव है वो जानकी चट्टी है, और जानकी चट्टी में हम देख रहे हैं लगातार जो श्रद्धालुओं को जो तांता है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। मैं अगर अभी की बात करूं, मैं बड़कोट से करीब जानकी चट्टी 45 किलोमीटर अपनी गाड़ी में आया हूं, तो कम से कम मुझे कुछ नहीं रास्ते में 100 से 150 गाड़ियां यहाँ पे देखने को मिली। और जिस तरीके से एक कोविड का जो गाइडलाइन में सरकार ने 4000 की लिमिटेशन यहाँ यमुनोत्री धाम के लिए कही गई थी, हालांकि अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि कोई प्रतिबंधित किया जा रहा है या फिर पुलिस के द्वारा परेशान किया जा रहा है या फिर पर्यटन विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। ऐसा जो है सुचारू चल रहा है। अब इसमें जब कल कपाट खुल जाएंगे उसके बाद जो श्रद्धालुओं की जो स्थिति यहाँ पे होगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा। उद्देश्य बिल्कुल।